तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं। आतिशी अगली मुख्यमंत्री बनेंगी जल्द ही। इससे पहले एक सवाल था कि जिस बंगले में मुख्यमंत्री वाले बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, क्या वो उसको खाली करेंगे? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल वो बंगला खाली करेंगे। तो सवाल उठता है फिर वो जाएंगे कहाँ? एक सवाल आज संजय सिंह की तरफ से ये भी खड़ा किया गया बताते वक्त कि वो अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। सबको उनकी सुरक्षा की, उनके परिवार की सुरक्षा की चिंता है। इस बारे में क्या व्यवस्था होगी, इसको समझेंगे। इसके अलावा आगे का अरविंद केजरीवाल का प्लान क्या है? वो मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो चुके हैं, तो आगे वो कहाँ ध्यान देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी जीत भाटी जी होंगे। जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आज ये क्लियर हो गया कि सरकारी बंगला और सरकारी जो भी सुविधाएं होती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल वो सब कुछ छोड़ेंगे। सबसे पहले सवाल यहाँ यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल बंगला खाली करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? उनका परिवार कहाँ पर जाएगा, कहाँ रहेगा? आम आदमी पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, सबके मन में यही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल आखिर जाएंगे कहाँ। तो देखिए, अभी तक 9 साल से उस बंगले में रह रहे थे और 6 फ्लैक्सी स्टाफ रोड जो है वो उनका सरकारी आवास का पता था। तो अब इसको लेकर के कई अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो पहला तो एक विकल्प ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं नेशनल पार्टी के, उनके लिए एक बंगले का भी प्रावधान होता है। हालांकि उनको मिला नहीं है, तो उस प्रक्रिया में भी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जिस तरह से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके पीछे पर आप पार्टी दफ्तर देख रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी को मिला हुआ। एक विकल्प तो वो है। दूसरा विकल्प ये है कि अरविंद केजरीवाल जो उनके पार्टी के सांसद हैं उस पर भी विचार चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ पर उनके कई सांसद हैं, उनको दिल्ली के लुटियन इलाके में जो फ्लैट या बंगला अलॉट है वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। इस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा एक इस बात पर भी विचार चल रहा है कि कोई ऐसी जगह देखी जाए जो थोड़ी अलग हो, आइसोलेट हो, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ रहने जाएंगे तो वहाँ नेताओं का आना जाना रहेगा, ताकि जो और लोग होंगे, वहाँ की लोकेलिटी होगी, वहाँ उसको परेशानी ना हो। तो 3 से 4 विकल्प ऐसे हैं जिन पर बातचीत हो रही है। हालांकि अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दिया और बुधवार को साफ कर दिया कि हम तमाम सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे, खासकर उस बंगले को लेकर के, जिसको लेकर के विपक्ष ने उनको काफ़ी घेरा था, उन पर सवाल खड़े किए थे और उसकी कीमत को लेकर अलग अलग दावे किए थे। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो पीडब्ल्यूडी के नोटिस का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो सरकारी बंगले को छोड़ देंगे। न सिर्फ बंगला, बल्कि जो तमाम सुविधाएं उनको मिली हुई हैं उनको भी वो छोड़ देंगे। इस वक्त मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ है, तो जेड प्रोटेक्टी हैं, यानी कि उनको जेड सुरक्षा श्रेणी की जो सुरक्षा है वो मिली हुई है। आपने कई घटनाएं ऐसी आपको याद होंगी, जब अरविंद केजरीवाल जब आम सभाओं में जा रहे थे तो उन पर अटैक भी किया गया। एक बार सचिवालय के अंदर ही उनके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। तो ऐसे में संजय सिंह इस बात की सूचना दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तमाम सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को भी रखा और कहा कि देखिए, आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, न सिर्फ आपको, आपके परिवार में आपके माता पिता, बच्चों को, पत्नी को, इनको भी। तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने देखिए जवाब दिया, जो संजय सिंह के माध्यम से हम तक पहुंचा, वो ये था कि अब से पहले, यानी कि 13 सितंबर से पहले, जमानत मिलने से पहले और 21 मार्च के बीच का जो समय था वो उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताया। तिहाड़ जेल वो जगह जहां पर सभी दुर्दांत खूंखार जो अपराधी होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो जेल में रहते हैं। हालांकि उनका सेल अलग था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उनके बीच में रह के आ गया तो आगे भी भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए, हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ऐसे वक्त पे दिया है जब उनके देने की कोई बाध्यता नहीं थी। हालांकि जब वो जेल में थे तब विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया और कहा कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देते, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पा रही है, वो कोई सरकारी काम नहीं कर सकते हैं, तो इस्तीफा दीजिए। तब नहीं दिया। लेकिन इनसाइड स्टोरी ये थी इस इस्तीफे के पीछे की, जो कि हमें अपने सूत्रों से पता लगा था कि जेल के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने फैसला ले लिया था कि इस्तीफा देंगे, लेकिन ये भी तय कर लिया था कि इस्तीफा जेल के अंदर से नहीं होगा। जब जेल से बाहर होंगे, जमानत पे होंगे, तब वो इस्तीफा देंगे। और उन्होंने किया भी यही। जैसी वो इस्तीफा कि उन्होंने जैसे बाहर आए और रविवार को, जो बीते रविवार है,
ये घोषणा कर दी थी कि वो मंगलवार को इस्तीफा देंगे, और देखिए मंगलवार को इस्तीफा दे भी दिया और नए मुख्यमंत्री के तौर पर या विधायक दल की बैठक के तौर पर आतिशी का चयन भी हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि जब उनकी राजनीति शुरू हुई थी तो दो चीज़ों का उन्होंने जमकर विरोध किया था। एक तो राजनीति में परिवारवाद, तो इसको लेकर यह तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सुनीता केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल के परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेगा। दूसरी बात यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इस आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसको धोने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। ट्रायल बहुत लंबा चल सकता है, सालों साल लग सकते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम किया है या फिर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट दें, मुझे चुनें, और जब आप दोबारा चुन के भेजेंगे तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। तो सौरभ, ये साफ है, अरविंद केजरीवाल अपना माइंड मेकअप करके आए थे कि इस्तीफा देना है, इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने कह दिया है कि सरकारी घर को खाली करेंगे, उसको लेकर कह रहे आने वाले 1-2 हफ्ते में सरकारी घर भी खाली कर देंगे। साथ ही जाने को लेकर भी 3 से 4 विकल्प हैं, उन पर चर्चा चल रही है, हालांकि फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। बिल्कुल, बंगला खाली करेंगे ये तो क्लियर हो गया है। संजय सिंह ने सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर सिक्योरिटी की बात करते हैं। केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं, कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया, ये जैसे कि संजय सिंह ने बोला कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से घर जरूरी था, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, मगर अरविंद केजरीवाल नहीं माने इस पूरे मसले को लेकर। वो अड़े रहे कि नहीं, वो बंगला छोड़ेंगे। तो सिक्योरिटी का जैसे मुद्दा ये उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल उनके परिवार को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनके पास जेड सिक्योरिटी रही होगी, जाहिर सी बात है। आगे सिक्योरिटी क्या उनका प्रोटोकॉल रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या इसमें सुनने को मिल रहा है? देखिए, जो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हैं दिल्ली में, अगर मैं बात करूं तो कोई उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल नहीं होता है, ना तो उन्हें कोई वैकल्पिक आवाज़ दिया जाता है और ना ही अलग से सुरक्षा। लेकिन क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में पब्लिक फिगर हैं और अगर लगता है आम आदमी पार्टी को उनकी जान को खतरा है, थ्रेट है, तो उनकी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जेड सिक्योरिटी नहीं होगी, वो कम होगी, एक एस्कॉर्ट जोन के साथ में रहेगा। और अगर लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो वो रिव्यू भी होता है, वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को खतरा बताया है आम आदमी पार्टी ने। ये कहा है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो क्योंकि जब सीएम हैं तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नहीं रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि भी मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मंजूर होगा तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको हटा लिया जाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने चिंता भी व्यक्त की थी। हालांकि केंद्र सरकार के क्योंकि अधीन है दिल्ली की जो पुलिस है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिए वो रिव्यू करेंगे और उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की ज़रूरत है या जो उससे अभी जो मौजूदा देने की बात चल रही है कि एक एस्कॉर्ट उनको दिया जाए, तो उसको लेकर के रिव्यू होगा। रिव्यू के हिसाब से ही उनको सुरक्षा आगे प्रदान की जाएगी। सुरक्षा का रिव्यू होगा और उसके बाद सुरक्षा तय होगी। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो अब रहे नहीं, तो अब उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और क्या उनका प्लान है, अगर हमको आप थोड़ा शॉर्ट में बता पाएं।
देखिए वैधानिक तौर पे मैं अगर बताऊं आपको तो जैसे ही इस्तीफा हो जाएगा तो पार्टी में वो राष्ट्रीय संयोजक तो रहेंगे ही, लेकिन सरकार के तौर पे देखो तो केवल वो विधानसभा के सदस्य रहेंगे, यानी कि केवल एक विधायक के रूप में रहेंगे। लेकिन अब उनका जो पूरा फोकस है वो दिल्ली के चुनाव पर है। हरियाणा का चुनाव सामने, वहाँ भी आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के फर्स्ट फेज के इलेक्शन थे, वहाँ 7 पे लड़ रही थी, वो हो चुका है, ठीक है। तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल अब जो हैं वो हरियाणा की तरफ रुख करेंगे। और जो मेरी जानकारी है अपने सूत्रों से वो ये है कि 20 सितंबर से अरविंद केजरीवाल का जो हरियाणा टूर है, यानी कि इलेक्शन को लेकर के जो है वो शुरू हो जाएगा। इस बीच एक दिल्ली में भी बड़ी सभा की जानी है और सूत्रों के मुताबिक 29 तारीख जो है वो हो सकती है। 29 तारीख को एक बड़ी सभा जो है दिल्ली में रखी जाए, जहां पर आम आदमी पार्टी का जो पूरा संगठन है एक बार उसको फिर से रिहैश या यूँ कहूँ कि उसको दोबारा से झंझोड़ने की कोशिश की जाएगी कि अब देखिए वक्त आ चुका है, हम 9 साल से सत्ता में हैं, 9 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब फिर से चुनाव है, तो इस बीच हमें जनता के बीच में जाना और बताना है क्या हमने किया, क्या हम कर पाए और क्या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो उसकी वजह क्या रही, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। तो सरकार में भी हालांकि जो बड़े फैसले होंगे वो उनसे सलाह मशवरा करके होंगे, लेकिन जब बागडोर जो है आतिशी को सौंपी दी है तो इस बीच पूरा जो अरविंद केजरीवाल का ध्यान है या एनर्जी है वो पार्टी को विस्तार में और उसको लेकर के, खासकर अगर दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से आना है तो उसको लेकर के है। और अरविंद केजरीवाल अपना पूरा जो समय है सौरभ वो अब इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं गतिविधियों में लगाने वाले हैं। बिल्कुल, तो पूरा समय अब संगठन के जो कील कांटे हैं उनको दुरुस्त करने में बीतेगा अरविंद केजरीवाल का। जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली के अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली करेंगे और कहाँ जाएंगे उसके लेकर जो 3-4 प्लान चल रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जी ने जानकारी दी और आगे भविष्य में कैसे वो संगठन को लेकर अपनी जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। हरियाणा इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और 29 तारीख को एक बड़ी रैली भी दिल्ली में हो सकती है। तो ये तमाम जानकारी हम तक थी, आप तक हमने पहुंचाई। जो भी अपडेट्स और आते हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।